अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हो, खैर वफीयत से होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपकी अच्छी चल रही होगी। ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर जब नया बंदा ट्रेडिंग शुरू करता है ना, तो ऐसी ऐसी चीज़ों का उसको सामना करना पड़ता है कि वो बंदा जो कि ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है ना, जब तक वो स्टार्ट नहीं करता उसको पता भी नहीं चलता। और वो ऐसे बारीक चीज़ें हैं, ऐसे अंडररेटेड सब्जेक्ट्स हैं कि जिनके ऊपर सोशल मीडिया पे ज़्यादा बात भी नहीं होती। मोस्टली आप लोग सुनते हैं कि डिफरेंट तरह के इंडिकेटर्स, डिफरेंट तरह के एनालिसिस टाइप्स या फिर मार्केट के ऊपर या नीचे जाने का कंटेंट आपको सोशल मीडिया पे मिल रहा होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक रियल ट्रेडर जो कि पहले ट्रेडर है और उसके बाद वो इन्फ्लुएंसर है या ट्रेडिंग का कंटेंट बना रहा है ना, वो हमेशा इन अंडररेटेड सब्जेक्ट्स को टच ज़रूर करेगा। जैसे आज की इस वीडियो में किसी एक चीज़ पे सेटल हो जाना कितना इंपॉर्टेंट है, लॉजिकली मैं आपको आगे आने वाले चंद मिनट्स में सिखाऊंगा। मुझे पता होता है कि ओवर द वीकेंड, चूँकि आप लोग जो रेगुलर मुझे फॉलो करते हैं, आप लोग जानते हो कि मैं इस तरह के अंडररेटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर एक वीडियो ज़रूर लेके आता हूँ हफ्ते में, कि जिसके ऊपर मुझे पता होता है कि लोगों को जब पता ही नहीं है इन बातों का, तो वो यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कहाँ पे करेंगे, और सर्च नहीं करेंगे तो ये टॉपिक्स क्लिकबेट टॉपिक्स नहीं है, इन टॉपिक्स पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आने। लेकिन जितने भी लोग एटलीस्ट जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं इस तरह की बातें सुनेंगे, तो उनको उनकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। टोटल एक नई डायमेंशन उनके लिए खुल जाएगी। तो क्या है कि किसी एक स्ट्रैटेजी या किसी एक चीज़ पे, किसी एक कॉन्सेप्ट पे, टेक्निक पे सेटल हो जाना इवेंचुअली मार्केट में कितना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आज मैं आपसे बात करूंगा। तो बात स्टार्ट करने से पहले एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। देखिए, होता बेसिकली क्या है कि अक्सर आपने मेरे मुंह से ये बात सुनी है कि लेस इज़ मोर इन द मार्केट्स। ज़्यादा नॉलेज आपको काम नहीं आएगा, फोकस्ड नॉलेज आपको काम आएगा। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, नैरो एंड फोकस्ड नॉलेज। यानी जब आप मार्केट्स में नए होते हैं तो ऑब्वियसली आपने रैंडम नॉलेज लेके आप आए होते हैं। कभी किसी यूट्यूबर को सुना आपने, कभी किसी ट्रेडर को सुना, कभी किसी मेंटोर को सुना, कभी कोई किताब पढ़ ली, कभी कोई किसी का इंटरव्यू देख लिया। ऑब्वियसली फैसिनेशन होती है कि यार हमने ट्रेडर बनना है, तो हर वो बंदा जो ट्रेडिंग की बात कर रहा है ना, वो आपको ठीक लग रहा होता है। और फिर जो भी बात आपने सुनी है उसको अपने लाइव अकाउंट के ऊपर आप ट्राई एंड टेस्ट कर रहे होते हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट टेक्निक्स। और फिर जब एक स्ट्रैटेजी पे आपने लेट्स सपोज 6 महीने लगाए, अगर एक महीना भी उस स्ट्रैटेजी ने आपको कंटिन्यूस लॉसेस दे दिए, आप कहते हैं यार ये हो सकता है मेरी स्ट्रैटेजी में कोई इशू है, मैं इसको छोड़ के फिर नई किसी चीज़ के ऊपर आप शिफ्ट हो गए। यानी कि स्टार्ट में बंदा जो होता है, माजरत के साथ, ट्रेडिंग का बंदर बना होता है। यानी एक टहनी से एक दरख्त से उठ के दूसरे दरख्त पे, दूसरे से तीसरे दरख्त पे, वो क्या है कि वो उसके कम अज़ कम जो मैंने देखा है इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के अंदर ट्रेडर्स के साथ काम करने के बाद, पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर कम से कम पहले 3 साल जो है ना, वो उसकी उड़ारियाँ ही होती हैं। कभी इधर से उठ के उधर, उधर से उठ के उधर, यानी इस कॉन्सेप्ट से उठ के उस कॉन्सेप्ट पे, उस कॉन्सेप्ट से उस कॉन्सेप्ट पे, समझ रहे हैं। यानी एक लेट सपोज कोई उसका दोस्त या कोई कम्युनिटी के अंदर कोई बंदा है जो कि टेक्निकल एनालिसिस करता है, उसकी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हो गई, इसका मतलब है यार वो ऐसे ही जैसे फिजिकल वर्ल्ड में आपके चाचे बाबे आप अपने सराउंडिंग्स पे देखते हैं, और भाई फलाना वो काम कर रहे हैं, उन्होंने बड़े पैसे कमाए, आप अपना काम छोड़ के वो काम शुरू कर दिया आपने। अच्छा जी, आप लेट सपोज आप जिम्मेदारा करते हैं, आपके पास कोई 2 मुरब्बे 4 मुरब्बे ज़मीन की है, और फलाने ने फैक्ट्री लाई, उन्हें बड़े पैसे कमाए, तो उसी अपनी ज़मीन बेच के फैक्ट्री ला ली। अच्छा जी, वो तो सुना पे फलाने ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, फिर वो शुरू हो गए। तो इसी तरीके से मार्केट्स के अंदर क्या होता है कि एक के बाद एक, फलाने को देखा, उसने फंडामेंटल एनालिसिस, को न्यूज़ आ रही थी उसके ऊपर, उसने ट्रेड ली, सक्सेसफुल हो गई, लो जी अच्छा मैं भी न्यूज़ ट्रेडिंग करता हूँ। तो क्या है कि बिखरे हुए ट्रेडर होते हैं आप नॉलेज आपको आ रहा होता है, नॉलेज आप ले रहे होते हैं, लेकिन वो नैरो और फोकस्ड नॉलेज नहीं होता। लेकिन इवेंचुअली आप ये देखेंगे हर वो सक्सेसफुल ट्रेडर जो कि दहाइयों से ट्रेडिंग मार्केट्स में काम कर रहा है, जो लेजेंडरी ट्रेडर्स हैं, और ये लेजेंडरी ट्रेडर्स आज थे 15-20 साल पहले तो छुपे हुए थे, बिकॉज ऑब्वियसली सोशल मीडिया का दौर नहीं था। आज आप गूगल करेंगे आपको लोग मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, हर आप देखेंगे नैरो एंड फोकस्ड इनकी टेक्निक्स होंगी, किसी एक चीज़ को लिया होगा। अच्छा, मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है यार मैंने मूविंग एवरेज का, शायद आपने नाम सुना होगा, जो लोग नहीं जानते, मूविंग एवरेज एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो ट्रेंड्स को हाईलाइट, ट्रेंड्स को स्मूथ आउट करके दिखा रहा होता है। बेसिकली सादा लफ्ज़ों में क्या है कि ट्रेंडिंग मार्केट्स को के अंदर मूविंग एवरेज का इंडिकेटर आप लगाते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये ट्रेंड जो है ये स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्या सीन है इसका। अच्छा, मूविंग एवरेज के अंदर मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है मैंने 21 डे मूविंग एवरेज इस्तेमाल करनी है और बुलिश मार्केट का ट्रेंड है, और जब भी इस बुलिश ट्रेंड के अंदर मूविंग एवरेज 21 मूविंग एवरेज, क्योंकि ये एक पुल बैक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा,
जब भी मार्केट इस पुल बैक सपोर्ट को इस बुलिश ट्रेंड के अंदर टेस्ट करेगी, मैं बाय करूंगा। अगर उस टेस्टिंग में ऐसी कैंडल की शक्ल बन गई जो कि ट्रेंड की कंटिन्यूएशन का मुझे क्लू दे। बात समझ रहे? अब जो लोग ट्रेडिंग जिनको 1 महीना भी करते हुए हो गया ना, ये जो मैंने बात की है उनके दिमाग में पूरी पिक्चर आ गई है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो ये मेरी एक स्ट्रैटेजी है। अब जब भी आपकी स्ट्रैटेजी किसी भी मार्केट या आपकी स्ट्रैटेजी का पैरामीटर पे कोई भी मार्केट पूरा उतरेगी, आप उस पर ट्रेड लो। अब आप इस पर सेटल हो गए, अब सजे खब्बे जो भी चीज हो रही है मार्केट में आपने उसको इग्नोर कर दिया। ये है सेटल होना किसी। जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूं आपको। अब मेरी स्ट्रैटेजी कोई लंबी चौड़ी नहीं है, टोटल 3 वर्ड है मेरी स्ट्रैटेजी। मैंने और यूट्यूब चैनल पे पहले मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड 2-3 वीडियोस बना के रखी हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि कोई बंदा आपको कहे ना कि वो ट्रेडिंग करता है, उससे पूछो तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है। अगर वो पूरा दास्तान सुनाने लग जाए ना आपको, दैट मीन्स उन्हें कुछ नहीं पता वो की कर रहे हैं। अगर उसको पिन पॉइंट नहीं पता ना कि भाई वो ये 2-3 लफ्जों के अंदर वो आपको नहीं बताता कि भाई ये मेरी स्ट्रैटेजी। मेरी स्ट्रैटेजी क्या है? ट्रेंड लेवल सिग्नल, TLS। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को TLS का नाम दिया। यानी कि मैं ट्रेंडिंग मूव्स को, ट्रेंडिंग मार्केट्स को हाईलाइट करता हूं, और जब मैंने ट्रेंड देख लिया कि ये मार्केट का बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है, उसके बाद लेट्स सपोज हम बुलिश ट्रेंड मार्केट का है, उठती हुई कीमतें लेफ्ट साइड। दूसरा मेरा काम ये है कि मैं उन लेवल्स का, उस एरिया, उस लेवल, उस कीमत को हाईलाइट करता हूं कि रिसेंटली जहां से ट्रेंड की डायरेक्शन में कीमतें उठी हूं, बुलिश ट्रेंड में ऊपर गई, फिर उन्हीं लेवल्स के ऊपर कीमतों के आने के बाद मुझे सिग्नल चाहिए होता है, TLS। T क्या? ट्रेंड मैंने देख लिया बुलिश है। L लेवल मैंने लगा लिया कि यहां से बुलिश ट्रेंड में कीमतें उठी। तीसरा जो S है वो सिग्नल है। सिग्नल क्या है? कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप के जरिए एक रीअश्योरेंस चाहिए कि वाकईतन इस बुलिश ट्रेंड में उस सपोर्ट लेवल के रीटेस्ट के ऊपर कीमतें उठना चाहती हैं। ए जो मेरी स्ट्रैटेजी TLS। अब अक्सर लोग कहेंगे वन भाई आपने भी तो पूरी दास्तान सुनाई। मैंने दास्तान नहीं सुनाई, मैंने TLS को एक्सप्लेन किया। वैसे तो 3 लफ्जों में है जी, TLS ट्रेंड लेवल सिग्नल। जो ट्रेडर है उसको पता लग जाएगा ये TLS क्या है, ट्रेंड लेवल सिग्नल। तो मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ TLS या मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो सक्सेसफुल है, नहीं, आपकी कोई भी हो सकता है। आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग बड़ी अच्छी करते हो, बात समझ रहे हैं, आप बड़े अच्छे ब्रेकआउट ट्रेडर हो। आ गए यार मैं कंसोलिडेशन रेंजेस की ब्रेकआउट्स को, कहने का मकसद है कि किसी एक चीज को पकड़ के उस पर सेटल हो जाओ। ठीक हो गया? घर तभी बसता है जब आप किसी एक पे सेटल हो जाए। यानी आप इधर भी मुंह मार रहे हैं, उधर भी मुंह मार रहे हैं, ये वो सारा, लेकिन किसी एक बंदे पे आपको सेटल होना होता है। जब आप किसी एक औरत पे या किसी एक मर्द पे सेटल हो जाए ना, घर बस जाएगा। ये शादी के बाद भी जो है वो पुड़कियां करते हैं जब लोग बाहर मुंह मारते हैं, तो क्या है, घर नहीं बसता। किसी आपको से एक चीज पे, और कोई भी है, इवन कारोबार में आप देख लें, आज से 30 साल पहले जिस बंदे का छोटा सा किराने की दुकान थी, आज उसका सुपर स्टोर है। क्यों? वो एक उस किराने की दुकान पे सेटल हो गया। लेकिन जो बंदे आपके ऐसे कई साइंसदान आपके खानदान में होते हैं, खालू, चाचा, बाबा, फुफा, ये वो बड़े होंगे, आपको महफलों के अंदर मिलेंगे, और पुत जड़े असी कारोबार कीते हो, तो तुहानू पता ही नहीं है जड़े असी कारोबार कीते। साडा इन्ना तजुर्बा, असी यह भी काम किया, वो भी एक बंदा जरूर होंदा है हर फैमिली जिन्हें हर दुनिया का काम किया होंदा है। हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, हमने फर्नीचर का काम भी किया, गड्डियां का भी किया, प्रॉपर्टी का भी। जदों तुहानू वो गल दस रहा होगा उस टाइम कुछ भी नहीं करता होगा, क्योंकि उन्हें सारे काम पहले कर ले। वो की सी, वो कारोबार का बांदर सी, एक कारोबार तो उठ के दूजे ते, दूजे तो तीजे। इट डज नॉट वर्क दिस वे। तो क्या है कि आपने किसी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के दरख्त पे फिर आपने बैठना है, समझ रहे हैं, और उसको फिर उस हद तक आपने मास्टर करना है। अब आप अंदाजा लगा लें खुद ही, ये जो मैंने बात की है, मुझे बताएं कि ये कितनी बारीक बात थी। और एक वो बंदा जो कि सिर्फ ट्रेडिंग का कंटेंट बनाता है ना, ट्रेडर नहीं है। यानी वो देख रहा है कि यार पाकिस्तान के अंदर ट्रेडिंग मार्केट्स का कंटेंट ट्रेंडिंग है, हर बंदा आजकल ट्रेडर बने है, वो ट्रेडिंग गुरु बने हैं, वो कभी भी इन बारीक चीज़ों पे बात ही नहीं कर सकता। ये वही बंदा बात कर सकता है कि जिसको कम से कम 10-15 साल वो खुद ट्रेडर रहा है, ट्रेडर है, ठीक है। और कंटेंट क्रिएशन और यूट्यूब पे काम करना या फेसबुक पे, ये उसके लिए सेकेंडरी है। आई होप इस छोटी सी वीडियो के अंदर, बहुत इस बात को लंबा नहीं करना, आपको ये एक डायमेंशन आपके लिए, आपको एक चीज़ के भाई ये किसी एक चीज़ पे आपने सेटल होना है, कोई भी आपकी स्ट्रैटेजी, कोई भी टेक्निक। बहरहाल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट भी पड़ी है जिसमें फ्री कोर्स पड़ा है, आप जाके करें। डेली की एक वीडियो भी करेंगे, काफ़ी हद तक मार्केट्स का आपको पता लगेगा। फिर प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने काम को सीखने, sayyadon.com वेबसाइट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे आप जाएंगे तो हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस भी दिया हुआ है। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मेरी बातें यूजफुल लॉजिकल लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।